जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अगर अनुमति है तो हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। जी। थैंक यू संजय जी। नमस्ते अय्या जी। मेरा यह प्रश्न था रिगार्डिंग अभिज्ञा। आपने बताया था कि मोगलियाना थेरा के पास सबसे ज्यादा थी सभी संघ में। तो ये अभिज्ञा जो है ये कौन से ध्यान के बाद आती है? चतुर्थ ध्यान के बाद आती है, जब अरहत बनते हैं उसी टाइम आती है, या उसके पहले भी आ सकती है दूसरे तीसरे ध्यान में? मेरा प्रश्न ये है। ये हमारा जो रूपा वज्रा ध्यान होता है, जब आप ध्यान के बारे में पढ़ते होंगे तो आपने जाना होगा। ये हमारा रूपा वज्रा और अरूपा वज्रा, 5 प्रकार के रूपा वज्रा ध्यान और 4 प्रकार के अरूपा वज्रा ध्यान, इन 9 प्रकार के ध्यान के पश्चात ही हमें अभिज्ञा आती है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर होती है। देखिए, सभी के जो अपने पूर्व के कर्म है वो सभी के अलग अलग कर्म है। अरहंत तो बहुत से भिक्षु हुए, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर सभी गुण समान मात्रा में हो। ये उनके पूर्व के कर्मों पर निश्चित करता है। तो अभिज्ञा सभी भिक्षुओं के अंदर, सभी अरहंत भिक्षुओं के अंदर नहीं हो सकती। जिनके अंदर है वो 9वें ध्यान के बाद, मतलब रूपा वज्र और अरूपा वज्र, इन दोनों ध्यान के पश्चात में जो है अभिज्ञा आती है। अच्छा, ओके, थैंक यू। साधु साधु साधु। डॉक्टर चित्रा। पंडामी अय्या जी, मंगल हो। मुझे पूछना था कि किन किन प्रसंग में हम ये जयमंगल अट्ठगाथा का पठन करते हैं या किया जाना चाहिए? क्योंकि हम ज्यादातर ये देखते हैं कि जब विवाह प्रसंग होता है तभी बोली जाती है, अदरवाइज कहीं सुनने को नहीं मिलते हैं ज्यादातर ऐसे। तो ये किस प्रसंग में, किन किन प्रसंग बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए? वैसे तो हमने जो अंत में मैंने बताया कि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंती। दिन प्रतिदिन आप संगायन कर सकते हैं, अपने घर में संगायन कर सकते हैं, विहार जाते हैं तो सुबह शाम विहार में संगायन कर सकते हैं। अगर बाकी इसके अलावा जितने भी मंगल संस्कार होते हैं, विवाह का संस्कार है, बच्चे का गर्भ संस्कार है, और नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार है, केश कंपन संस्कार है, जितने भी एक मृत्यु के संस्कार को छोड़ करके जितने भी मंगल संस्कार होते हैं हम उनमें ये संगायन कर सकते हैं। और एक विधि बनी है भारत में कि जब भी जय मंगल अट्ठ गाथा का संगायन किया जाता है तो आपको पुष्प दिए जाते हैं, और जिसके संदर्भ में वो कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो उन पर पुष्प वर्षा करके आप उन्हें तरंगित करते हैं। तो पुष्प वर्षा एक माध्यम है केवल आपकी तरंगे वहां तक पहुंचाने का, कि हम संगायन कर रहे हैं कि भगवान का ये गुण था और इस भगवान के इस गुण से तुम्हारा मंगल हो। तो हम वैसे नहीं बोल सकते, हर किसी को जय मंगल अट्ठगाथा स्मरण में नहीं होती है, तो वो पुष्प वर्षा करके उनको आशीर्वाद स्वरूप सहमति जताते हैं कि हाँ वास्तव में भगवान के इस गुण से तुम्हारा मंगल हो। तो जैसे विवाह संस्कार होता है तो वर वधु के ऊपर में पुष्प वर्षा करके जितनी बार जय मंगलानी शब्द हम लोग बोलते हैं 8 बार, तो 8 बार पुष्प वर्षा समान वहां की जाती है। इसके पश्चात में जब हम लोग इसके पश्चात में जब हम लोग जो है नामकरण संस्कार होता है, या फिर हमारा गर्भ संस्कार होता है, या फिर अन्नप्राशन संस्कार है, तो सभी मंगल संस्कारों में हम लोग, जैसे गर्भ संस्कार है तो गर्भवती महिला और उनके जो पति है दोनों को बैठाकर जय मंगल अट्ठगाथा का संगायन किया जा सकता है और पुष्प वर्षा की जा सकती है। इसके पश्चात में नामकरण संस्कार है, तो जो शिशु है जिसका नामकरण होना है तो उसके लिए हम लोग जय मंगल अट्ठगाथा का संगायन कर सकते हैं और पुष्प वर्षा करके उसे अनुकंपित कर सकते हैं, तरंगित कर सकते हैं, अपनी मंगल मैत्री प्रेषित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका अन्नप्राशन है तो उसे हम भोजन खिला रहे हैं शिशु को, तब आप उस पर पुष्प वर्षा कर सकते हैं। तो जितने भी मंगल अवसर हैं आप सभी पर जय मंगल अट्ठगाथा का संगायन कर सकते हैं और पुष्प वर्षा के माध्यम से तरंगित कर सकते हैं। लेकिन अगर पुष्प नहीं है तो कोई ऐसा निश्चित भी नहीं है कि पुष्प चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप मन से आप उन्हें सिर्फ जो है मंगल मैत्री प्रेषित कर सकते हैं।
साधु साधु साधु। आया जी, साधु। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। और जो एक चित्त में ऐसा चल रहा था कि ये कैसे कहाँ कहाँ ये इसका पठन किया जाए, तो आपने बहुत यानी विस्तृत जानकारी दी हमें। बहुत जी, बहुत साधुवाद। मंगल हो। साधु साधु। आर्या जी, एक चैट बॉक्स में मैसेज है, दयानंद वाघमारे ने पूछा है कि विहार में कार्य करते समय दोष रहित करने से भी लोग तकलीफ देते हैं, तो क्या करना चाहिए आर्या जी? देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि आप दोष रहित कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो दोषी लग सकता है। और अगर तकलीफ आपको हो रही है, तो आप धम्मों को अगर समझेंगे तो आप जानेंगे कि तकलीफ वो लोग ऐसा कर रहे हैं इसीलिए आपको तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि आप स्वयं को तकलीफ दे रहे हैं दूसरों के वचनों से। अगर हम कहते हैं कि कोई हमें दुखी करता है, तो वास्तव में कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। ये हम लोग हैं जो अपने चित्त को कंपित करते हैं। अब भगवान बुद्ध ने हम इतना उनको मानते हैं, भगवान बुद्ध को हम श्रद्धेय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, लेकिन भगवान ने तो कोई दोष वाला कार्य नहीं किया था। भगवान के तो सारे ही कार्य दोष रहित थे। लेकिन क्या लोगों ने उन्हें तकलीफ देना छोड़ा? देवदत्त, अजात शत्रु, चिंचा मानविका, पूरी जय मंगल अट्ठ गाथा में हम वही पढ़ रहे हैं कि भगवान को उन्होंने तकलीफ देना नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान ने किसी को भी किसी भी प्रकार से आरोपित नहीं किया कि इसकी वजह से जो है मुझे ये दुख हुआ। भगवान ने स्वयं के बारे में ही बताया कि मैंने भी पूर्व में किसी के साथ में ऐसा ऐसा किया था, जिसके कारण मुझे आज ये भुगतना पड़ रहा है। तो अगर आपको लोग तकलीफ दे रहे हैं, अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं इसलिए तकलीफ नहीं हो रही। आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने पूर्व का फल मिल रहा है कि वो लोग आपके साथ में बुरा कर रहे हैं, तो आपके पूर्व के कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अगर आप अपने चित्त को कंपित कर रहे हैं, जैसे कि भगवान ने अपने चित्त को कंपित नहीं होने दिया, प्रभावित नहीं होने दिया उन चीजों से, तो आप भी अपने चित्त को प्रभावित मत होने दीजिए बिल्कुल भी। वो जो कर रहे हैं समझ लीजिए कि मेरे कहीं ना कहीं पूर्व कर्म का फल है, जिसकी वजह से ये मेरे साथ में ऐसा गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आज मैं दोबारा अपने चित्त को प्रभावित करता हूँ, तो मुझे दोबारा से उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। फिर प्रभावित करने का मतलब है कि आपके चित्त में भी द्वेष उत्पन्न होगा, और आपके चित्त में द्वेष उत्पन्न होगा तो फिर से आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। तो अपने चित्त को प्रभावित मत होने दीजिए, कंपित मत होने दीजिए। वो जैसा कर रहे हैं उसे सहज भाव से, सरल भाव से बस इतना जानिए कि मेरे पूर्व के कर्मों की वजह से ही मुझे ये मिल रहा है, अच्छा हुआ मिल गया, और ये कर्म भी मेरा यहाँ पर समाप्त हो गया, कर्म फल भी यहाँ पर समाप्त हो गया। तो आप बिल्कुल अपने आप को दोष, अगर आपको लगता है आप कोई दोष रहित कार्य नहीं कर रहे हैं, आप निरंतर कार्य करते रहिए। जैसे आप कार्य कर रहे हैं वैसे ही आप करते रहिए। लोग आपको तकलीफ देंगे, लेकिन उन्हें आप अपनी परीक्षा, अपनी पारमिता पूरा करने के लिए ही समझिए कि आपकी धैर्य की, आपकी शांति की, इन परीक्षाओं को पूरा करने के लिए लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो आप धैर्य, शांति, सौम्यता बनाए रखिए, जैसे भगवान ने बनाए रखी। साथ साथ साथ। मिनी जी। नमस्ते अय्या जी। ये प्रश्न बीमार लोगों के बारे में है। लाइक कोई बीमार रहता है सपोज फैमिली में, तो अभिन्या का यूज करते थे क्या? मतलब पहले जो अरहत बने थे बुद्ध के शिष्य, उनको मतलब उनका आयुष संस्कार अगर समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा उनको अगर दिखता था, नहीं नहीं, तो लाइक भोजंग यूज करते थे, वैसे मैंने सुना है। तो वो भोजंग अभिन्या से अप्लाई होता था बीमारी ठीक करने में, या वो श्रद्धा के वजह से अप्लाई होता था? वो वाला मेरा कंफ्यूजन है वहां पे थोड़ा सा। जी, बोझंग जो है वो तरंगे है। बोझंग में हम लोग जो है वो कहीं पर भी अभिज्ञा नहीं है। अभिज्ञा बहुत ऊपर की चीज है। बोझंग तो जो हमारी छोटी छोटी बीमारियां हैं उसमें कहीं पर भी अभिज्ञा का प्रयोग नहीं हो सकता। आप जब अभिज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, इद्धि इद्धि आप लिखेंगे, रिद्धि आप लिखेंगे, तो आप रिद्धि के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस तरह की रिद्धि होती है जहां पर मार को पराजित करने के लिए, या फिर यक्ष को पराजित करने के लिए, ऐसे बड़े बड़े लोगों को पराजित करने के लिए, तो या तो आप अपने शरीर का बड़ा आकार कर सकते हैं, आप अपने मुंह से धुआं निकाल सकते हैं, आग निकाल सकते हैं, आप अपने शरीर के कई रूप बना सकते हैं, आप अपने शरीर के कई जीवों के रूप बना सकते हैं,
तो इस तरह की जो पावर्स हैं, जहां पर मार को पराजित करने के लिए अनेक प्रकार से आपको कई रूप परिवर्तित करने पड़ रहे हो, कहीं पर आपको हिंसा का प्रयोग करना पड़ रहा हो कि आपके शरीर से आग निकल रही है, इस तरह की चीजें जो है अभिज्ञा में आती हैं। लेकिन जब कोई रोगी है और किसी का अगर आयु संस्कार समाप्त होना है, तो उसका अभिज्ञा का प्रयोग करके उसे नहीं बचाया जा सकता। यदि किसी का आयु संस्कार समाप्त होना है तो वो समाप्त होगा ही, उसे अभिज्ञा से नहीं बचाया जा सकता है। अभिज्ञा केवल किसी व्यक्ति का अभिमान, किसी व्यक्ति के पावर्स को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। जहां पर अगर कोई यक्ष है या कोई मार है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, तो वहां भगवान अपनी अभिज्ञा का प्रयोग करते थे। लेकिन जो भुजंग सूत्र हम लोग संगायन करते हैं, तो भुजंग सूत्र जो है वो तरंगों का माध्यम है, कि हम तरंगों के माध्यम से, आप भुजंग के साथ साथ में आप गिरिमानंद सूत्र पढ़िए, मैं आपको बताती हूँ। आज आप गिरिमानंद सूत्र पढ़िएगा तो उसमें भगवान ने स्पष्ट बताया है कि जब कोई व्यक्ति रोगी होता है और हम उसके सामने यदि बुद्ध वचनों का संगायन करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं कि वो चलकर उठ मतलब ठीक हो जाएगा, जल्दी से वो उसका रोग समाप्त हो जाएगा। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जितना रोग में हमें पीड़ा होती है, वो पीड़ा जो है वो हमें काया में कम होती है, मन में ज्यादा होती है। और हमारा मन बिल्कुल विचलित हो उठता है, मन बिल्कुल अशांत हो जाता है, और मन की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी काया बहुत पीड़ित है। लेकिन जब हम धम्म का श्रवण करते हैं, या कोई हमें तरंगे दे रहा होता है, धम्म की पुण्य की तरंगे हमें भेज रहा होता है, तो वहां पर हमारा जो मन है वो शांत होता है। मन उन तरंगों को महसूस करके सौम्य हो जाता है, शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है, मन की पीड़ा कम हो जाती है, तो हमारी काया अपने आप जो है वो काया की जो पीड़ा है वो अपने आप हमें कम लगने लगती है। तो रोगी के समय में, जब कोई रोगी होता है, तो उसे केवल हम लोग धम्म श्रवण धम्म इसीलिए सुनाते हैं, या मंगल मैत्री हम इसीलिए उसे वितरित करते हैं, ताकि उसकी जो मन की पीड़ा है, मन की जो दुखद वेदनाएं हैं, वो उसकी शांत हो जाए, और वो समता भाव से अपनी काया में जो रोग आया है, पीड़ा हो रही है, उसे समता भाव से वो देख सके। लेकिन उसे अभिज्ञा से समाप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो कर्म का फल है, वो भोगना होगा। Okay, that means Abhinya is for supernatural use and Yes, yes. Bhujanga is for psychological by keeping mind calm and taking Yes, care yes, of yes. body. Yes, बिल्कुल 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 ठीक समझा आपने। Thank you, thank you. साधु 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 साधु। शेवट का क्वेश्चन है, जानी जी प्लीज अनम्यूट द माइक। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अय्यर जी नमो बुद्धाय, मेरी आवाज आ रही है अय्यर जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अय्यर जी, आज का आपका बहुत अच्छा रहा धम्म देशना। अय्यर जी, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस और कुछ ये पूछना चाह रही है कि ये मेरे कर्मों का फल था क्या? अभी कुछ दिन पहले हम नेचर वॉक में जाते थे, एक मधुमक्खी ने अटैक किया। हम लोग 5 मतलब 3 फैमिलीज थी। अल्टीमेटली वो मेरे पे ही आई, और बाकी जो मेरे पास आ रहे थे उनको वो भी अटैक कर रही थी। बट मुझे ये लगा कि वहां पे पहाड़ी था और कुछ नहीं था, और पानी था। मैंने कहा भागने से भी कुछ हो नहीं सकता है। तो मुझे थोड़ा बहुत जो एक भंते जी हमारे श्रीलंका से, एक हाथ भंते जी वहां गए थे, तो उन्होंने कुछ सिखाया था हमें, वो मित्ता भावना, अहम अवेरो होमी अव्यापच्चा होमी, ये मैंने बड़े मन से और वो किया। तो जो मधुमक्खी उन्होंने मेरे बालों में तो बनी रही, वो बहुत देर तक बनी रही, और फिर उसके बाद मैंने पानी से किया, बट अल्टीमेटली वो ऊपर बनी थी, गई नहीं थी। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाह रही हूँ कि ये मेरे कर्मों का वो था, क्या था? और मेरे हस्बैंड को उन्होंने भी मतलब कि काटा। एक्चुअली मैंने सरेंडर करा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको मिता दिया, मिता भेजा, काम रही मैं। मैंने कहा मुझे ये लगा कि कुछ नहीं हो सकता भगने का, तो मिता किया। ह्यूमन हूं तो डर तो लगता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया, मतलब मैंने सरेंडर किया। हस्बैंड ने थोड़ा सा डिफेंस कर दिया, तो उनको जितना मुझे काटा शायद उनको भी उतना काटा, तो उनको स्वेलिंग काफी हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या कर्मों का फल है, क्या है, या मुझे नहीं पता। जी, कर्मों का तो फल है, लेकिन ये कोई ऐसा फल नहीं है जो आपके पूर्व से चला आ रहा हो। हमारे जी बहुत तरह के कर्म होते हैं।
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मैंने बताया भी है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पानी की लकीर की तरह होते हैं कि तुरंत उनका फल मिल जाता है और वो तुरंत समाप्त हो जाते हैं, जैसे पानी की लकीर समाप्त हो जाती है। कुछ जी कर्म जी। ऐसे होते हैं जो मिट्टी की लकीर की तरह होते हैं कि मिट्टी पर आप लकीर बना दो तो वो थोड़ी देर तक टिकेगी और फिर नष्ट हो जाएगी। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें हो सकता है आज कर्म किया तो इसी जन्म में 10 साल बाद 20 साल बाद उसका फल मिले या फिर अगले भाव में मिले। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पत्थर पे चट्टान पर जो लकीर होती है उसके समान हो जाते हैं, जिसे मिटने में या जिसका फल भोगने में कई कई भाव लग जाते हैं, कई कई सदियां बीत जाती हैं। तो ये जो कर्म है आपका, जो मधुमक्खी आई, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं मैत्री भावना का प्रयास रहता है। ऐसा भगवान के समय में भी हुआ था, मैंने एक जगह पढ़ा था कि किसी से भगवान ने पूछा था कि किसी भिक्षु को, जब एक एक भिक्षु को सांप भी काटा था, हम लोग खंडा सूत्र पढ़ते हैं उसके लिए, तो किसी भिक्षु को यदि कोई जीव ने काटा है तो वो तो हमेशा मैत्री भावना करते हैं, तो मैत्री भावना करते हुए भी उसको सांप ने काटा, ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का चित्त 24 घंटे मैत्री में रहे। हमारे और भगवान में क्या फर्क है, यही बहुत बड़ा एक एक सबसे बड़ा फर्क यही है कि हम लोग साधारण मनुष्य हैं, हम लोग मैत्री भावना सीख रहे हैं, जैसा अभी आपने बताया भी। तो अगर आप मैत्री भावना सीख रहे हैं तो होता क्या है कि हम दिन में से मुश्किल से, हमें कभी एकदम रैंडमली हमें याद आ जाए कि किसी के प्रति मैत्री भावना करनी है, तो हमारे मन में 1 मिनट 2 मिनट किसी के लिए मैत्री भावना निकले। हो सकता है अगर हम निरंतर उसका अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे में से निकले। लेकिन भगवान बुद्ध का जो चित्त था वो 24 के 24 घंटे मैत्री भावना से भरा रहता था। तो जब आपको मधुमक्खी ने काटा, हो सकता है उस समय आपका चित्त जो है मैत्रीपूर्ण ना रहा हो और आपके चित्त में द्वेष उत्पन्न हुआ हो, लेकिन जब वो आप बता रहे कि आपके बालों में अटकी रही और आपको जो है आप निरंतर मैत्री भावना का अभ्यास वहां करते रहे, तो वो आपके उस कर्म का फल था कि वो वहां होते हुए भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और आपके जो हस्बैंड है वो इस मैत्री भावना के अभ्यास को नहीं जानते थे या इसमें वो विश्वास नहीं रखते थे, श्रद्धा नहीं रखते थे, तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा नुकसान वो पहुंचा पाई। तो ये मैत्री भावना का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और ये मतलब मैं अपना अनुभव भी, निजी अनुभव भी मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप किसी के प्रति मैत्री भावना करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको लाभदायी होती ही होती है। हो सकता है कि अगर आप मैत्री भावना ना करते तो वो मधुमक्खी आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाती, लेकिन मैत्री भावना करने की ही प्रयासी कर्म ही है आपका कि आपने तुरंत उसको नष्ट कर दिया पानी की लकीर की तरह। ठीक है, साधु 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 भैया जी। साथ 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 भैया जी और टाइम भैया जी इसमें थोड़ा सा एक मैं कुछ कहना चाहूंगी। हेलो हाँ बोलिए। भैया जी, मैं थोड़ा सा इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साइंटिफिक उसमें मैं भी ये थोड़ा सा ये है कि हम जब डर जाते हैं तो ये भी हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से जो कार्टिसोल वगैरह है वो ज्यादा सिक्रीट होता है और वो जैसे स्टिंग करती है तो वो और एग्रेसिव होके उसको और केमिकल रिएक्शन ज्यादा करते हैं, ऐसा मे बी। दोनों जैसे दोनों कारण है। अगर भगवान ने मंगल मैत्री का बताया है तो जो आप हाँ साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं वो भी एक कारण है वो, उसका, हाँ जी जी जी, वो भी निश्चित एक रूप से कारण उसका है। वो कारण है। वही मुझे ये लगा कि उसका भी कहीं ये ना, ये तो है ही है। हाँ जी जी बिल्कुल, भगवान ने कोई भी बात बिना साइंटिफिक कारण के हाँ नहीं कही। जी जी जी, हाँ बिना साइंटिफिक कारण के, जी जी। सर जी जी जी। साधु साधु है जी, साधु। साधु। भैया जी 2 क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, अगर आपकी अनुमति होगी तो हम। हाँ ठीक। बिल्कुल। साधु साधु साधु। प्राची जी ने पूछा है कि वंदामी माता जी, हाउ कैन वी स्टडी विथ अ कॉन्सेंट्रेट माइंड सो वी कैन रिमेम्बर दैट थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कंसंट्रेट करने के लिए प्राची जी, मुझे लगता है आपने क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, बट आई वुड लाइक टू गिव माय आंसर इन हिंदी इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, because there are many people who may have the same question and they also want to get the answer. So I will give your answer in Hindi. तो हम लोग एकाग्र मन से कैसे पढ़ सकते हैं ताकि हमें पढ़ी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहे, ऐसा प्राची जी का क्वेश्चन है।
तो प्राची जी, हम लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, हो सकता है हमारे ऊपर में गृहस्थ जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसकी वजह से हमारा मन जो है डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत बार। उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, आनापान का अभ्यास करना होगा। आनापान का अभ्यास हमारी एकाग्रता में वृद्धि करता है, और ये बिल्कुल प्रूवन है, साइंस भी हमें मेडिटेशन बताती है, योगा भी हमें मेडिटेशन बताता है। आप देखिए कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करेंगे, इवन चाहे आप जिम में एक्सरसाइज करते हो, चाहे आप योगा करते हो, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि आप फोकस करो। फोकस करना है कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, लेकिन एक्सरसाइज, पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर में किस पार्ट पर जोर है, किस पार्ट में खिंचाव आ रहा है, वो आपको नोटिस करना है, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। अगर आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका माइंड वहां पर नहीं है प्रेजेंट, तो आप जो है इसका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप जब पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पूरी तरीके से एकाग्र हैं वहां पर, तो आप उसका पूरा लाभ लंबे समय तक ले पाएंगे। आप आज याद किया हुआ कई सालों तक याद रखेंगे। लेकिन इस एकाग्रता को बनाए रखने के लिए आपको ध्यान बहुत जरूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आप 10 डे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे सेंटर्स है जहाँ पर आप 10 डेज के लिए जा सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट घर पे आप 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, जितना आप दे सकते हैं, आप उसे इन्वेस्ट कीजिए। आप आनापान करने में उसे इन्वेस्ट कीजिए अपने समय को। और अगर आप आनापान की मेथड आपको बहुत इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल है, बुद्धिस्ट मेथड जो है आनापान का, और उससे आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे, या बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना भी होता है कि हम लोग जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो हमारा मन ध्यान में लगता ही नहीं है। हम श्वास पर ध्यान लगाते हैं, ब्रीथिंग पर ध्यान लगाते हैं, बट हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसका एक कारण है कि आप डे टू डे लाइफ में जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, हम लोग जो बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल मेडिटेशन, जो कि हमने अभी डिस्कस, हमने 2 दिन पहले ही मैंने एक सेशन ज्वाइन किया, और उसमें बड़ा विस्तार से इसको मैंने जाना। तो फॉर्मल मेडिटेशन जो है हम लोग बैठ करके करते हैं, लेकिन कई बार फॉर्मल मेडिटेशन हम नहीं कर पाते हैं। बैठ तो रहे हैं आधा घंटा, लेकिन ध्यान हमारा एक भी क्षण के लिए नहीं लगता है। तो उस स्थिति में आपको स्टार्ट करना है इनफॉर्मल मेडिटेशन से, या मैं कहूँ अनौपचारिक ध्यान से। अनौपचारिक ध्यान कैसे आरंभ होगा कि आप दिन प्रतिदिन में आपकी जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, आप सुबह उठने से लेकर, आप ब्रश करने से लेकर, आप नहाने से लेकर, ब्रेकफास्ट तैयार करना, खाना, लंच बनाना, खाना, क्लीनिंग करना, कुकिंग करना, वट एवर जॉब है अगर, तो वर्क प्लेस पर जाना, ड्राइव करना, जो भी आप कर रहे हैं, बी माइंडफुल। आप माइंडफुल रहिए। वो अच्छा हो रहा है, बुरा बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये आपको नहीं देखना। बस जो हो रहा है उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। जैसे कि आप जब खाना खाने बैठते हैं, तो हम खाना तो इधर खा रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और रहता है। हमारे मन में न जाने कितने विचार चलते रहते हैं। लेकिन अगर हमें उसका पूरा लाभ लेना है खाने का, तो हमें क्या करना होगा, खाने की थाली पर ध्यान देना होगा। हमारी थाली में कितनी तरह का खाना है, कितनी तरह के कलर्स हैं थाली में, कितना मैंने टुकड़ा, अगर मैंने एक बाइट लिया है तो मैंने उसको कितनी बार चबाया है। जितनी बार, ये नहीं कि मुझे ज्यादा चबाना है, मुझे 32 बार चबाना है डॉक्टर्स कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जितनी बार भी चबा रहे हैं, बस उसके प्रति अवेयर रहिए। तो पहले आप स्टार्टिंग कीजिए इनफॉर्मल मेडिटेशन से। पढ़ाई को छोड़कर जितनी भी चीजें आप दिन प्रतिदिन में करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, आप उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो भी हो रहा है उसको नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए माइनर लेवल पर। और जब आप इनफॉर्मल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो देयर विल कम अ स्टेज, एक ऐसी स्टेज आएगी वहां पर आपकी, कि आप फॉर्मल मेडिटेशन में भी ध्यान पूरी तरीके से लगा पाएंगे। और फिर फॉर्मल मेडिटेशन जो है वो आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा। लंबा प्रोसेस है, बट बहुत हेल्प करेगा, लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा। तो आप इसे धीरे धीरे अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। स्टार्ट फ्रॉम द इनफॉर्मल मेडिटेशन and then go to the formal meditation, and then you will able to achieve your goal, to concentrate your mind.
I hope it helps. साथ अय्या जी, प्रमोद जी का एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि वंदामी अय्या जी, मेरा प्रश्न यही है कि हम अपने शरीर और वाणी पर संयम सरलता से लगा सकते हैं, लेकिन मन पर कैसे संयम रखें? प्रमोद जी, जो मैंने अभी आंसर बताया है, मैं इसका भी वही आंसर देना चाहूंगी कि मन पर संयम करने के लिए, मन में जो विचारों की बाढ़ आती है उसको रोकने के लिए आपको ध्यान से आराम करना होगा, क्योंकि लेकिन ध्यान के साथ साथ में अध्ययन भी बहुत जरूरी है। धम्म श्रवण करते रहिए और उसको अप्लाई करने का प्रयास करते रहिए। तो ध्यान आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको अभिज्ञा प्राप्त नहीं होगी अभी, लेकिन आप आनापान जरूर कर सकते हैं, जिससे आपके जो मन में जो संयमित नहीं हो रहा है मन, वो मन संयमित होगा। और अगर आप आनापान नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो अनौपचारिक ध्यान है, जैसा मैंने बताया, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में जो ध्यान हमें देना है, वहां से आप आरंभ कीजिए और फिर आनापान तक आइए, और फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, उसमें पूरा डूब जाइए। चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, चाहे ब्रश ही कर रहे हैं, चाहे फोन ही चला रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें पूरा डूब जाइए अच्छे से। तो आपका मन अपने आप संयमित हो जाएगा, क्योंकि आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे। तो आपको भी वही प्रैक्टिस करनी है जो मैंने अभी बताया है। साधु साधु साधु। यमपी निकम जी पूछ रहे हैं कि कृपा करके क्या आप बता सकते हो कि वर्तमान में कोई अरहंत भिक्षु या भिक्षुनी है? सॉरी, वर्तमान में कोई वर्तमान अरहंत में। भिक्खु या भिक्खुनी है? अरहंत तो है, भिक्खु हो या भिक्खुनी ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अरहंत है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि अरहंतों के बिना भूमि कभी खाली नहीं हो सकती। मनुष्य भूमि में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अरहंत रहेगा जब तक बुद्ध का काल चल रहा है। तो अरहंत निश्चित रूप से है, लेकिन कौन अरहंत है ये हम साधारण पुरुषों के पहचानने की बात नहीं है। वो जो अरहंत है वो स्वयं को पहचानता है, और एक दूसरा अरहंत ही अरहंत को पहचान सकता है। हम केवल श्रद्धा पूर्वक संघ के सामने सम्मान प्रकट कर सकते हैं। संघ के शील, आचरण, ज्ञान, ध्यान, इनको देख करके हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ वर्तमान में बहुत सारे उपासक उपासिका जो श्रद्धा रखते हैं, तो वो बहुत से भिक्षुओं को अरहंत कह देते हैं। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है कि हम साधारण पुरुष, हम लोभ द्वेष मोह से भरे हुए साधारण पुरुष हैं, और हम एक अरहंत को नहीं पहचान सकते। तो इसीलिए कौन अरहंत है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अरहंत है धरती पर, मनुष्य भूमि में, ये निश्चित है, क्योंकि अरहंतों के बिना भूमि कभी खाली नहीं रह सकती। साधु साधु साधु। शिलांगना जी क्वेश्चन पूछ रही है कि चैट बॉक्स में कि अय्या जी, मृत्यु के प्रसंग में जय मंगल अष्टगाथा क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? देखिए, नाम में ही उसके लिखा है जय मंगल, मंगल है। और मृत्यु तो हमारा जो व्यक्ति मर ही गया हो, जो व्यक्ति की च्युति ही हो गया, तो हम मंगल उसके लिए पढ़ते हैं। हम विशेष जो संदर्भित कार्यक्रम है जिसके लिए वो कार्यक्रम रखा गया है, हम उसके लिए जय मंगल अट्ठगाथा पढ़ते हैं, कि उसका मंगल हो। कि शादी हो रही है तो वर वधू का मंगल हो, नामकरण है तो शिशु का मंगल हो, गर्भ संस्कार है तो माता और शिशु का मंगल, गर्भ का मंगल हो, हम उसके लिए पढ़ते हैं। अब मृत्यु के संस्कार में जिस व्यक्ति के लिए हम वहां जा रहे हैं संस्कार करने, वो तो मर चुका है ना, वो कहाँ हमारे उसको ग्रहण कर पाएगा, उसका तो चित्त चला गया, वो तो दूसरी भूमि में अस्तित्व में चला गया। तो वो हमारी मंगल जो हम जो उसके लिए जय मंगल अट्ठगाथा पढ़ेंगे, तो अब कैसे वो मंगल कर पाएगा अपना या दूसरे का? अब वो तो जिस भाव में होगा, जिस अस्तित्व में होगा, वो वहां जा करके देखेगा कि वो वहां मंगल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। साधु साधु साधु। अभी लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे। जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको मनोज सावले जी। मनोज सावले जी, प्लीज अनम्यूट माइक। हेलो, वंदमी अय्या जी। मंगल हो। अय्या जी, मुझे पूछना था कि मतलब कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे है जिसमें कुछ लोगों के ओपिनियन जो है कुछ लोगों से हट के रहे, मतलब थोड़ा सा उनमें एग्री नहीं रहते, सेम ओपिनियन नहीं रहते। अगर हमको पता है हिस्ट्री में कुछ हुआ है और इसके बारे में हम अभी प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं, तो हमको अभी कुछ गलत लग नहीं रहा है, लेकिन जो कर रहे थे मतलब हिस्ट्री में जो हुआ है, अब वो लोग
सेलिब्रेशन होगा या कुछ फेस्टिवल होगा वो कर रहे हैं, और हम उनको बस एग्री कर रहे हैं, मतलब एग्री बस ऐसे ही कि विश कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ विश कर रहे हैं, और हमारा मन में कुछ, चित्त में कुछ ऐसा है नहीं, तो उनको हम जो समर्थन कर रहे हैं तो उसका विपाक जो आता है वो हम पर आएगा क्या? डिपेंड करता है आपकी चेतना उसमें है या नहीं। मैं जानती हूँ आपका जो प्रश्न है किससे संदर्भित है। आज हम लोग देखते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे पर्व मनाए जाते हैं, अन्य अन्य धर्मों के द्वारा पर्व मनाए जाते हैं। अगर हम उसमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और श्रद्धा और विश्वास की चेतना के साथ हम उन्हें विश करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका कर्म मिलेगा, क्योंकि भगवान ने ऐसी धारणाओं को मिथ्या धारणा कहा है या मिथ्या दृष्टि कहा है। और ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने वाले जो है वो कर्म का फल जरूर भोगते हैं, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस पड़ोस में हिंदू, मुस्लिम, अन्य अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, और हमारा बड़ा ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार उनके साथ में होता है। वो हमारे सभी पर्वों में, हमारे सभी मंगल उत्सव में प्रतिभागी होते हैं, और हमें भी उनके कई बार मंगल उत्सव में प्रतिभागी होना पड़ता है। लेकिन वहां केवल आपका मैत्री भाव होना चाहिए चेतना में, कि मैं केवल मैत्री रखनी है मुझे, और इसीलिए मैं जो है जाती हूँ, लेकिन कोई श्रद्धा, कोई आस्था मेरी वहां पर नहीं है। अगर आपकी वहां श्रद्धा और आस्था की चेतना है तो निश्चित रूप से कर्म का निर्माण हो रहा है मिथ्या दृष्टि से, और उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा और आस्था उसमें नहीं है, केवल मैत्री भाव से आप उनके साथ में है, तो वहां पर आपको फल नहीं मिलेगा। अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि मैत्री भाव। जी, साधु साधु साधु। और अय्या जी, जो अपन जो लास्ट में वंदना लेने के बाद लास्ट में जो भी प्रतिभा या वो जो बोलते हैं, तो कोई भी बोल सकता है क्या? कब दोबारा एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए आप। अगर हम विहार में है, पूजा ले रहे या घर में ले रहे और बाकी सब सुन रहे, तो वो जो आशीर्वाद गाता है, विपत्ति प्रतिभा या सब संपत्ति सिद्धिया, तो वो कोई बड़ा बुजुर्ग ही बोल सकता है या कोई अपन भी बोल सकते हैं? मतलब बाकी सुनने वाले आशीर्वाद ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना उसमें से? विपत्ति प्रतिभा या जो है सब संपत्ति सिद्धिया, ये एक्चुअली में आशीर्वाद गाथा नहीं है। ये जो है हम लोग परित्राण के लिए जब याचना करते हैं तो ये वो गाथा है। जब हम क्योंकि इसमें लाइन आती है परितं भूत मंगलम, जो हम किसी भी भिक्षु या भिक्षुनी के द्वारा हम लोग याचना करते हैं उनसे कि आप परित्र का संगायन करें, सभी दुखों का विनाश करने के लिए, सारी विपत्तियों को हटाने के लिए आप जो है परित्राण का संगायन कीजिए। तो ये याचना करते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है, हम एक सम्मान के लिए अगर कोई भी बड़ा उपस्थित है तो कोई बड़ा ये कर सकता है, जो भी, चाहे आशीर्वाद गाथा हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं लास्ट में, या परित्राण की याचना कर रहे हैं, सम्मान की दृष्टि से हम लोग उन्हें ही अवसर देते हैं। जैसे हम घरों में भी अगर हमारे पूजा होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं हम उन्हीं से आरंभ करें। तो इसी प्रकार से अगर कोई बड़ा है तो आप उन्हें अवसर दीजिए, सहृदय अवसर दीजिए, उन्हें खुश मन से अवसर दीजिए, प्रसन्न चित्त से अवसर दीजिए। लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें ही करना है। अगर वो नहीं है तो कोई भी कर सकता है, अगर वो है भी और अगर वो दूसरे को अवसर देना चाहते हैं तो दूसरा भी उसे कर सकता है, क्योंकि सभी के लिए धम्म समान है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये बड़ा ही करेगा, लेकिन आदर के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से हम उन्हें अवसर देते हैं। जी है जी। साधु साधु साधु। और कभी भी बोल सकते हैं ना हम, लेकिन हाँ, कभी भी मतलब बोल रोज सकते हैं। रोज? ठीक है जी। ये साधु परित की याचना करने के लिए होता है। जब परित का संगायन आप कर रहे हैं तो आप याचना कर सकते हैं इसके कभी। रुति जी प्लीज अनम्यूट माइक, आप पूछ सकती हैं। शायद उन्होंने म्यूट कर दिया, लेफ्ट हो गए हैं। हाँ ठीक है। अय्या जी चलिए, अभी हाँ हम क्षमा याचना करेंगे बुद्ध धम्म जी संघ बिल्कुल। को, और फिर पुण्यानुमोदन याचना करेंगे, फिर आप जी पुण्यानुमोदन दीजिए और सेशन हम वाइंड अप करेंगे। क्षमा कीजिए, टाइम तो बहुत हो चुका है, क्योंकि आप जी सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। अभी हम क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि अय्ये भूरिपय्या तथागत।
कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्म संदितिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वंदामि ये मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु 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 अनुमोदामि। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमथमे अय्ये ओकास खमामि अय्ये द्वितीयंपि ओकास खमामि अय्ये तृतीयंपि खमामि अय्ये। खमामि 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 इच्छितं पचितं तुह्यं क्षिपमेव समिच्छतु सभे पुरेन्तु संकप्पा चन्दोपनरसो यथा मणिज्योतिरसो यथा सब्बीतियो विवजन्तु सबरोगो विनश्यतु माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादन शीलस नीचं ऊढापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अथ निब्बान सम्पत्ति इमिना ते समीचतु भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते इमिना पुण्यकर्मेण मामे बालसमागमो सतं समागमो तु यावनिपानपत्तिया इदं मे पुण्यम् आसवकया वहं भवतु इदं मे पुण्यं निपानस पचयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु 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 साधु। धर्मश्रोत उपासक उपासिका के ऊपर अनुकंपा कर बहुत ही सरलता, सजगता और संयमित वाणी से विस्तृत रूप से अर्थ बताया। आपको अय्या जी बहुत बहुत साधुकार। श्रद्धा और करुणा से दिए गए इस धर्मदान के लिए बहुत बहुत साधुकार। धम्मदेशना सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका, बालक मित्र सभी को साधुकार। आप अपने परिवार को सुखी करने के लिए, आप अपने परिवार का हित, सुख और कल्याण साधने के लिए बुद्ध के इन वचनों का पालन करेंगे, उसको धारण करेंगे। ऐसी आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका के और प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप सभी के परिवार
दुख मुक्ति रहे, भय मुक्त रहे, रोग मुक्त रहे। भगवान सम्यक संबुद्ध के इस शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक सत्व, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, सभी उपासक उपासिका अपने जीवन में इस धर्म का पालन करें और अपने दुखों की मुक्ति स्वयं साधें। ऐसी आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। साधु साधु साधु। आदरणीय अय्यर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद।